इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, परंतु उन्हें पा नहीं पाते। किसी भी चीज की शुरुआत में हमारे भीतर बहुत उत्साह रहता है, परंतु धीरे धीरे वह उत्साह खत्म होने लगता है। नकारात्मकता हमें चारों तरफ से घेरने लगती है। अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना, यह कहानी आपके लिए है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकें। गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना आपको एक गहरी समझ देने वाली है, परंतु इस समझ को समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। गौतम बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में कोई शारीरिक दुख तो नहीं था, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वे एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में हर सुख सुविधा थी, परंतु कोई भी सुख सुविधा शारीरिक दुख को तो रोक सकती है, परंतु मानसिक दुख को नहीं। बहुत अधिक मानसिक दुख होने के कारण वे तय करते हैं कि वे अपना घर परिवार त्याग देंगे। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि उनके मन में यह विचार कैसे आया कि मानसिक दुख घर त्यागने से खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार कई सन्यासियों को देखा था, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए थे। जब वे पहली बार एक सन्यासी से मिले थे, तो उनके भीतर यह विचार आया कि मैं एक राजा का बेटा होकर भी भीतर से दुखी हूं, और यह सन्यासी एक भिखारी होकर भी भीतर से प्रसन्न है। इसलिए उनके भीतर भी यह विचार आया कि उन्हें अपना घर परिवार त्याग देना चाहिए। अब त्याग देना भी इतना सरल नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। किसी भी छोटी से छोटी चीज को जिससे हम जुड़ गए हों, उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि हमें उससे बड़ी कोई चीज न मिल जाए। परंतु बुद्ध के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी। उन्होंने तो बिना कुछ मिले ही वह सब कुछ छोड़ दिया जो उनके पास था। बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके भीतर यह विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर है वह समाप्त हो सकता है। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके भीतर भी यह विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। अब यह विश्वास थोड़ा या ज्यादा हो सकता है, परंतु होता जरूर है। जब सिद्धार्थ अपने घर को त्याग रहे होते हैं, तो उनके सामने जो पहली समस्या आती है वो ये होती है कि उन्हें अपने घर से नंगे पैर निकलना होता है। उन्हें आदत नहीं थी जमीन पर नंगे पैर चलने की, परंतु क्योंकि उनके पैरों की आहट सुनकर कोई उठ ना जाए, इसलिए वे नंगे पैर घर से बाहर निकलते हैं। अब ऐसा नहीं था कि जमीन पर नंगे पैर चलते हुए वे बहुत उत्साह से भरे हुए थे। यहाँ पर समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, परंतु यात्रा की शुरुआत में ही उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सूत्र मिलता है कि किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर सिर्फ उत्साह की आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो वे अपने सारथी से कहते हैं, अब तुम वापस लौट जाओ। तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था। अब यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा। वो अपने सभी आभूषण उतारकर और अपने बाल काटकर अपने सारथी को दे देते हैं। सिद्धार्थ का सारथी उनसे विनती करता है, कृपा कर वापस चलिए, आपके बिना पूरा राज्य सूना हो जाएगा। अब यहां पर भी मोह हावी हो सकता था, परंतु सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और वापस नहीं लौटते। हमारा मोह हमेशा हमें वैसे ही रखने की कोशिश करता है जैसे हम रहते आ रहे हैं, परंतु सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ को यह तक पता नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझी जा सकती है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, जिसके कारण हम कुछ करने की शुरुआत ही नहीं करते। परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने किसी भी सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें जब समझ आ गया कि सही समय यही है, तो वे बस निकल पड़े। बहुत देर वन में भटकने के बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आता है। उसे देखकर वे प्रसन्न होते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। परंतु जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण है, जिससे वह पक्षियों पर निशाना लगा रहा है। सिद्धार्थ उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण देखकर थोड़ा चौंकते हैं और उससे पूछते हैं, भला एक सन्यासी के पास धनुष बाण का क्या काम? वह व्यक्ति कहता है, मैं सन्यासी नहीं, मैं तो एक शिकारी हूं। ये पक्षी सन्यासी की वेशभूषा देखकर डरते नहीं हैं, जिससे इनका शिकार करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं सन्यासी के वस्त्र पहनकर इनका शिकार करता हूं। सिद्धार्थ को उसकी बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। वे उससे पूछते हैं, परंतु तुम ऐसा करते क्यों? वह व्यक्ति उत्तर देता है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं अपने शिकार को बेचकर धन कमाता हूं। सिद्धार्थ उसे कहते हैं, यदि तुम्हें धन की ही आवश्यकता है तो तुम मेरे ये वस्त्र ले लो और मुझे अपने वस्त्र दे दो। आभूषण तो मैं सभी छोड़ आया हूं, परंतु ये वस्त्र भी कुछ कम कीमती नहीं है। इन वस्त्रों में हीरे मोती और सोने की कढ़ाई है। तुम इन्हें ले लो और मुझे अपने ये सन्यासी के वस्त्र दे दो। इसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई वर्षों तक वे सत्य की खोज में भटकते हैं। इन कई वर्षों में सर्दियाँ, गर्मियाँ और बरसात कई बार आती है, परंतु कोई भी मौसम, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ अलग थे, उनके भीतर कुछ अलग था। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं बुद्ध ने दिया है। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने कई बार कहा है, मनुष्य में कोई भेद नहीं है। हर मनुष्य के भीतर वही क्षमता है जो मेरे भीतर थी। परंतु लोग फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। अब आपका सवाल हो सकता है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी खराब परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती? वह चीज है आपका साफ विजन। अगर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप वही बन जाएंगे। तो किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वक्त, एक बड़ा कारण, 2 एक स्पष्ट विजन, 3 धैर्य और संकल्प।